Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम टेस्ट नंबर 13 डिस्कस करेंगे जो कि वेरिएशन एंड जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के सिलेबस से रिलेटेड है। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन एन इंडिविजुअल correspond टू द नंबर ऑफ अल्फा होमोलोगस पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बीटा जीन्स ऑन क्रोमोसोम, चार्ली क्रोमोसोम्स इन ईच सेल एंड डेल्टा क्रोमोसोम्स इन बॉडी। तो जो लिंकेज ग्रुप है, एक लिंकेज ग्रुप एक्चुअली एक होमोलोगस पेयर पे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब हम ह्यूमन की या एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें कहा जाएगा होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जितने होमोलोगस पेयर्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसा कि ह्यूमन के केस में 23 होमोलोगस पेयर होते हैं, तो इसीलिए 23 लिंकेज ग्रुप कंसिडर किए जाते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2, पिक अप द एंटागोनिस्टिक पेयर। हमें ऑपोजिट चूज करना है। अल्फा मियोसिस क्रॉसिंग ओवर, तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। बीटा क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन, तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकम्बिनेशन होती है, ये भी ठीक है। चार्ली रिकम्बिनेशन वेरिएशन, तो रिकम्बिनेशन विल लीड्स टू वेरिएशन, ये भी ठीक है। एंड डेल्टा जीन लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये बात जो है वो गलत है। जो लिंक्ड जीन है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते बिकॉज दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक गमीट में एक जो होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम एक गमीट में आना होता है। मिसाल के तौर पर यहां पे हम देखें तो ये लिंकेज ग्रुप एक शो किया गया जिसमें लिंक्ड जीन्स हैं। अब अगर ये वाला जीन इससे लिंक्ड है तो जब इससे गमीट फॉर्मेशन होगी तो ये कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में जाएगा गमीट में, और एक जो है वो दूसरे गमीट में आएगा। अब जिस वक्त ये उसमें आएगा तो इस एलील का इससे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकती बिकॉज दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर। इनके इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक ही वजह है या तरीका है कि यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो और रिशफलिंग ऑफ द जीन हो। सो एंटागोनिस्टिक पेयर इसमें से डेल्टा होगा, जीन लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट फॉलोड बाय द अल्फा linked genes whose loci are farther from each other, beta linked genes whose loci are closer to each other, Charlie genes located on same homologous pair of chromosomes and delta genes present in the same organism। तो independent assortment जो है वो किससे फॉलो नहीं होता। तो याद रखिए कि लिंक्ड जीन जितने एक दूसरे के करीब होंगे उतना उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के चांसेस कम होते जाएंगे, जितने दूर होंगे उतना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन। सो यहां पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा बीटा, लिंक्ड जीन्स हुज लोसाई आर क्लोजर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज डायरेक्ट बाय प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोसाई, अल्फा जीन लिंकेज, बीटा रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, चार्ली म्यूटेशन एंड डेल्टा कोडोमिनेंस। तो जो डिस्टेंस बिटवीन जीन लिंकेज होता है या जीन लिंक्ड जीन लोसाई है, जितना ज्यादा होता जाएगा उतनी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। सो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लिंक्ड जीन्स will be directly proportional to the recombination frequency. So right option will be beta. Question number 5, hemophilia A and B, color blindness and testicular feminization are example of alpha X-linked dominant trait, beta Y-linked dominant trait, Charlie autosomal inheritance and delta X-linked recessive trait। तो अब यहां पे हीमोफीलिया A एंड B जो है हम जानते हैं ये X-linked recessive trait है, इसके साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस भी और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये तीनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। जबकि हम जानते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो एक एग्जांपल हमें मालूम है दैट इज हाइपोफॉस्फेटेमिया रिकेट्स, और कुछ वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी होती है जिसमें हम कहें कि हाइपरट्राइकोसिस ऑफ एयर, नॉर्मली एयर्स के ऊपर हेयर की ग्रोथ हो जाना, ये मेल कैरेक्टर समझा जाता है जो कि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स देके बताया गया कि ये किस किस्म की इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल है, तो दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। समटाइम हमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट पूछा जाता है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी एग्जाम्पल है, तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इन दिस क्वेश्चन डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द फिनोमिनन ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ ऑल द जीन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड
अल्फा सेक्स लिंकेज, बीटा जीन लिंकेज, चार्ली एपिस्टेसिस एंड डेल्टा कोडोमिनेंस। तो यहां पे फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर, दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ जीन लिंकेज। तो जब लिंक्ड जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, टुगेदर स्टे करते हैं, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ लिंकेज ग्रुप, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं या फिनोमेना को कहते हैं जीन लिंकेज। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रेंथ ऑफ जीन लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा डिस्टेंस बिटवीन जीन लोसाई, बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चार्ली प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड डेल्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग पेरेंटल ट्रेट्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ जीन लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग पैटर्नल ट्रेट्स। अब पेरेंटल ट्रेट्स जो हैं वो मौजूद रहेंगे, तो इसका मतलब रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का प्रोसेस नहीं हो रहा, या जो रिकम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा और अल्टीमेटली रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 8, crossing over is the exchange of chromosomal segments between alpha non-sister chromatids of homologous chromosomes, beta sister chromatids, charlie non-sister chromatids of non-homologous chromosomes and delta any of the above combination. तो crossing over is exchange of chromosomal segment between all of these, जो given option दी गई हैं, जैसे non-sister chromatids of homologous chromosome में भी, sister chromatids में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में भी, तो एनी ऑफ द अबव कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, विच फिनोमिनन प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, अल्फा रिकम्बिनेशन, बीटा जीन लिंकेज, चार्ली क्रॉसिंग ओवर एंड डेल्टा म्यूटेशन। तो जो रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन है दैट इज म्यूटेशन। तो हम गिवन ऑप्शन में से डेल्टा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। सो डेल्टा म्यूटेशन विल बी द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, sex linkage in Drosophila was discovered by alpha Sutton, beta Watson, Charlie Mendel and delta Morgan। तो हम जानते हैं थॉमस हंट मॉर्गन के ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसमें इसने आई कलर और विंग पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें इसने बताया कि जो सेक्स लिंकेज का प्रोसेस है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, जिसको फ्रूट फ्लाई का नाम भी दिया जाता है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, मॉर्गन एंड हिज कोलीग स्टडीड मोर देन डैश ट्रेट्स इन ड्रोसोफिला, अल्फा 85, बीटा 60, चार्ली 90 एंड डेल्टा 8। तो जैसे कि मैंने कहा आई कलर, विंग पैटर्न और मुख्तलिफ ट्रेट्स जो है वो उनको इसने एलैबोरेट किया था, जिसमें मोर देन 85 ट्रेट्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि जिसपे मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट थे, और ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज के प्रोसेस को प्रिंसिपली इसने एक्सप्लेन किया। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12, पिक अप द अफेक्टेड मेल फ्रॉम द फॉलोइंग, अल्फा बीटा। अब इसमें ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो हमें चारों कंडीशन जो है वो उनके डायग्राम्स का पता होना चाहिए। हम जब ये कंडीशन देखते हैं तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यू ब्लॉक बनाते हैं और फीमेल के लिए यू। और जब हम मेल की बात करते हैं तो मेल जो है वो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो नॉर्मल हो सकता है या अफेक्टेड हो सकता है। जब अफेक्टेड होता है तो उसको यूं लाइंस के जरिए, या हम इसको जो है वो इंटरनल पार्ट जो है वो कलर्ड करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट विल बी अफेक्टेड मेल, दैट विल बी नॉर्मल। लेकिन जब फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल जो है वो तीन कंडीशंस हो सकती हैं, दैट इज नॉर्मल, दूसरे नंबर पे कैरियर हो सकती है, और तीसरे नंबर पे अफेक्टेड हो सकती है। सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अफेक्टेड मेल फ्रॉम द फॉलोइंग बताइए, तो बीटा ऑप्शन है जिसमें ये कंडीशन शो की गई है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ट्रेट आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मेन देन वुमेन, अल्फा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बीटा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, चार्ली ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड डेल्टा ऑटोसोमल रिसेसिव। तो जो ट्रेड जो है वो मेन को ज्यादा इफेक्ट कर सकता है एज कंपेयर टू फीमेल्स या वुमेन, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसे? अब देखिए, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है, रिसेसिव कंडीशन जो है, मेल के केस में दो कंडीशन हो सकती हैं, दैट विल बी एक्स कैपिटल एच वाई, हीमोफीलिया की एग्जांपल ले लें हम, या एक्स स्मॉल एच वाई। तो इसका मतलब मेल कितना इफेक्ट हो सकता है 50%। लेकिन फीमेल की बात जब करते हैं
तो फीमेल के केस में 3 कंडीशन बनती हैं, एक्स कैपिटल एच, दूसरे नंबर पे एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच जो कि कैरियर नॉर्मल कंडीशन होगी, और एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। तो इसका मतलब फीमेल में 1/3 यानी कि 33% जो है वो कंडीशन ऐसी होती है जो कि अफेक्टेड होंगे, जबकि मेल में 50%। तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ऐसा होगा जो कि अफेक्ट करेगा मेन को मोर देन द वुमेन। लेकिन अगर एक्स लिंक डोमिनेंट की बात यहीं पे करें तो उसके केस में फिर उलट हो जाएगा। मेल तो एक्स लिंक डोमिनेंट के केस में 50% इफेक्टेड रहेंगे, लेकिन फीमेल जो है वो 66% इफेक्टेड हो जाएंगी और 33% नॉर्मल होंगी। तो एक्स लिंक डोमिनेंट में वुमेन मोर इफेक्टेड होती हैं और एक्स लिंक रिसेसिव में मेल या मेन जो है वो मोर इफेक्टेड होते हैं। सो यहां पे एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो राइट ऑप्शन होगा। Question number 14. Gene for color blindness, hemophilia and gout etc. form a linkage group on chromosome number alpha 11, beta 22, Charlie 23 and delta 24. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है एंड गाउट है, ये एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं और वो 23rd क्रोमोसोम जो है वो कंसीडर किया जाता है, जबकि कुछ और एग्जांपल जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 से रिलेटेड हमारे पास मौजूद हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है और एल्बिनिज्म है। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर लिंकेज ग्रुप बना रहे होते हैं। सो गिवन ऑप्शन में से 23 राइट ऑप्शन होगा और मोर सुटेबल अगर हम इसको कहें तो एक्स लिंक्ड जो है ये करैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमिशन, हीमोफीलिया इज अ serious alpha hereditary disease, beta physiological disease, Charlie hematological disease and delta infectious disease. तो ये hematologic disease नहीं है, physiological नहीं है, ये infectious नहीं है, बल्कि ये hereditary disease है that is transmitted from one generation to next generation due to the inheritance. So alpha will be the more suitable option. Question number 16. Pick up the odd pair alpha hemophilia A factor 8. तो हीमोफीलिया ए जो है ये फैक्टर 8 के मिस होने की वजह से ही बुनियादी तौर पर होता है। उसके मुकाबले में हीमोफीलिया बीटा में हीमोफीलिया बी फैक्टर 11। अब हीमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 की वजह से होता है, फैक्टर 11 की वजह से नहीं। सो ये ऑड पेयर कंसीडर किया जा सकता है। चार्ली में देखिए हीमोफीलिया सी फैक्टर 11, जी ये बात ठीक है, हीमोफीलिया सी जो है वो फैक्टर 11 से होता है और हीमोफीलिया बी फैक्टर 9। तो ये तीनों बातें ठीक हैं, जबकि बीटा में गलत लिख दिया गया या जो ऑड पेयर बना है जो कि हीमोफीलिया बी फैक्टर 11 नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 17. आउट ऑफ कॉमन हीमोफिलिक पेशेंट्स, मिनिमम पेशेंट्स सफर फ्रॉम अल्फा हीमोफीलिया ए, बीटा हीमोफीलिया बी, चार्ली हीमोफीलिया सी एंड डेल्टा पैरा हीमोफीलिया। तो जो हीमोफीलिया ए है उससे मैक्सिमम पेशेंट सफर करते हैं अप्रोक्सीमेटली 80%, जबकि हीमोफीलिया बी जो है उससे 20% पेशेंट सफर करते हैं जो कि एक्स लिंक्ड नॉन एलिलिक है, जबकि हीमोफीलिया सी जो कि ऑटोसोमल है उससे लेस देन 1% जो है वो अफेक्टेड होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18. अ वुमन कैन सफर फ्रॉम हीमोफीलिया ए और बी ओनली व्हेन शी इज alpha homozygous dominant, beta homozygous recessive, Charlie heterozygous dominant and delta hemizygous dominant. तो जो फीमेल है वो हमेशा अफेक्टेड कब होगी? जब कंडीशन आएगी x स्मॉल h। इससे पहले नॉर्मल होगी या कैरियर होगी, अफेक्टेड नहीं होगी। तो इसका मतलब जब अफेक्टेड की बात की जाएगी तो दैट शुड बी होमोजाइगस रिसेसिव फॉर हीमोफीलिया जीन। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 19. A hemophilic father passes his H gene directly to his alpha son, beta son's son, Charlie's daughter and delta daughter's son. तो जो हीमोफिलिक पेशेंट है वो अपना जो स्मॉल एच जीन है वो डायरेक्टली जिसको पास करता है वो डॉटर है जो कि कैरियर होती है, और उसके बाद फिर फर्दर उसका इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो डॉटर सन को होती है। तो इसका मतलब इस पैटर्न को हम कहते हैं जिगजैग ट्रांसमिशन, जिसमें फादर टू डॉटर और डॉटर से ग्रैंड सन की तरफ आएगी। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20. इन केस ऑफ हीमोफीलिया ए, नॉर्मल सन ऑफ अ कैरियर डॉटर इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम ऑफ हिज अल्फा मैटरनल ग्रैंडमदर, बीटा पैटर्नल ग्रैंडमदर, चार्ली मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड डेल्टा फेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो इन केस ऑफ हीमोफीलिया ए, नॉर्मल सन ऑफ अ कैरियर डॉटर, यानी कि कैरियर डॉटर से नॉर्मल सन जो है वो इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम किससे?
मैटरनल ग्रैंड पेरेंट से, क्योंकि फादर से जो डॉटर की तरफ आएगा और डॉटर से फिर सन की तरफ आ रहा है। सो कैरियर फीमेल के पास जो कंडीशन आई है वो फादर की तरफ से थी। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21, पिक अप द चॉइस नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू बोथ हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। अब हम हीमोफीलिया ए और बी को जानते हैं, ये एक्स लिंक्ड नॉन एलिलिक कंडीशन है, रिसेसिव। सो ऑप्शन में देखते हैं, अल्फा नॉन एलिलिक जी, एक्स लिंक्ड होती है, नॉन एलिलिक होती है, बीटा रिसेसिव, ये भी ठीक है, चार्ली एलिलिक। तो हीमोफीलिया ए और बी नॉन एलिलिक हैं, सो ये ऑप्शन जो है वो नॉट ट्रू है या फॉल्स ऑप्शन है इसमें से। सो राइट ऑप्शन विल बी एलिलिक। डेल्टा में सेक्स लिंक दिया गया तो सेक्स लिंक भी हीमोफीलिया ए और बी होती हैं। सो चार्ली विल बी द मोर सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, जस्ट वन रिसेसिव एलील विल डिस्प्ले द ट्रेट ऑफ डैश इन मैन, अल्फा हीमोफीलिया ए एंड सी, बीटा हीमोफीलिया बी एंड सी, चार्ली हीमोफीलिया सी एंड ट्राइटेनोपिया एंड डेल्टा हीमोफीलिया ए एंड बी। तो जस्ट वन रिसेसिव एलील विल डिस्प्ले, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जब होगा तो एक एलील रिसेसिव होने की वजह से मेल जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट मेल के केस में एक एलील ही अफेक्टेड होने की वजह से, क्योंकि जो मेल है वो हेमीजाइगस होता है फॉर हीमोफीलिया, क्योंकि एक ही एलील उसमें आता है जो कि एक्स लिंक्ड होता है, वाई क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का एलील नहीं होता। सो गिवन ऑप्शन में से डेल्टा मोर सुटेबल ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया ए एंड बी ऑलवेज पास फ्रॉम अल्फा फादर टू सन, फादर टू सन नहीं होता, ये जिगजैग, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो जिगजैग इनहेरिटेंस कंसीडर की जाती है, जिसका मतलब क्या है कि फादर टू डॉटर आएगा या मदर टू द सन आएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जिगजैग इनहेरिटेंस होती है। तो फादर टू सन नहीं होगा, फादर टू डॉटर, चार्ली मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन एंड डेल्टा पैटर्नल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन। अब इसमें बीटा ऑप्शन देखिए तो उसमें फादर टू डॉटर है, तो फादर टू डॉटर अलील तो आएगा, लेकिन डॉटर जो है वो हीमोफिलिक पेशेंट नहीं बनेगी, वो कैरियर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीमोफीलिया ए एंड बी, अलील की बात नहीं की, डिजीज की अगर कंसिडर करेंगे तो मैटरनल ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन जो है ये कंडीशन देखी जाती है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24, अ हीमोफिलिक मैन रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम इनडायरेक्टली फ्रॉम हिज अल्फा फादर्स फादर, बीटा मदर्स फादर, चार्ली ग्रैंडफादर्स फादर एंड डेल्टा ग्रैंडमदर्स फादर। तो हीमोफिलिक मैन रिसीव्स एक्स क्रोमोसोम इनडायरेक्टली फ्रॉम हिज। अब देखिए इसकी अगर हम एक कंडीशन देखें, फॉर एग्जांपल हम जो हीमोफिलिक मैन तक आना चाह रहे हैं, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है उसकी कंडीशन देख रहे हैं, तो ये बुनियादी तौर पर एक्स स्मॉल एच वाई फादर के पास होगा और फॉर एग्जांपल एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच है। अब इसमें से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, इसमें हम अपनी इस बात को और ज्यादा स्पेसिफाई करने के लिए इसको हम दोनों कंडीशन जो है वो नॉर्मल रख लेते हैं कैरियर होने की वजह से। इसमें गैमेट बनेंगे जो एक्स स्मॉल एच होगा और वाई होगा, जबकि यहां पे एक ही किस्म के गैमेट बनेंगे। अब जब इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसके अंदर यहां से जो डॉटर आएगी वो कैरियर बन जाएगी एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। अब ये जो अलील इसमें से आगे सन की तरफ जाएगा, जो हीमोफिलिक पेशेंट बनाएगा इसको, वो कहां से आया था? दैट वाज कम्स फ्रॉम द फादर या ग्रैंडफादर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट विल बी मदर्स फादर। तो ये जो मदर है इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जैसे एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच है और एक्स कैपिटल एच वाई, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे फर्दर, वो अगर ये अलील इधर से आए एक्स स्मॉल एच और इधर से वाई, तो ये हीमोफिलिक मैन बनेगा। अब हीमोफिलिक मैन की ये मदर थी और इनके ये फादर थे जो कि हीमोफिलिक थे, तो इसका मतलब ये मदर्स फादर की तरफ जो अलील आया था वो अल्टीमेटली आएगा इन द ऑफस्प्रिंग या हीमोफिलिक मैन में। तो वही बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक्चुअली फादर टू डॉटर आएगा और डॉटर टू ग्रैंडसन इसकी ट्रांसमिशन होगी, दैट इज द जिगजैग ट्रांसमिशन। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वींस विक्टोरिया हीमोफिलिक सन वाज प्रिंस अल्फा प्रिंस निकोलस, बीटा लिपोल्ड, चार्ली रूपर्ट एंड डेल्टा चार्ल्स। तो जो क्वींस विक्टोरिया का हीमोफिलिक सन था दैट वाज लिपोल्ड, जबकि प्रिंस लिपोल्ड का जो सन था दैट वाज रूपर्ट। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा बीटा लिपोल्ड। क्वेश्चन नंबर 26, इफ अ कैरियर हीमोफिलिक फीमेल is married to a hemophilic male
What will be the ratio of presence of hemophilia in the children? Select best answer from given condition. अब given condition क्या है कि कैरियर फीमेल है और हीमोफिलिक मेल है. इनसे जो गमीट बन सकते हैं ये दो किस्म के पॉसिबल गमीट है और इधर से भी ये दो किस्म के पॉसिबल गमीट है. कैरियर जो है वो कंडीशन हीमोफिलिक अफेक्टेड पर्सन नहीं होता. तो जब इनसे हम गमीट्स को पुनेट स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो देखिए मेल जो है वो नॉर्मल है, उसके बाद मेल अफेक्टेड है, फिर फीमेल कैरियर है और फीमेल अफेक्टेड. तो इसका मतलब जो चार किस्म की पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसमें से ईच 25% कैरी कर रहे हैं, यानी कि 25% जो है वो फीमेल कैरियर है, 25% अफेक्टेड है, 25% मेल जो है वो नॉर्मल है और 25% अफेक्टेड है. तो इसमें गिवन ऑप्शन देखिए कैरियर फीमेल 25% दी गई है बीटा में. अल्फा ऑप्शन में ऑल 100% फीमेल्स एंड मेल्स विल बी हीमोफिलिक. तो ऐसा नहीं हो सकता, अल्फा ऑप्शन गलत है. बीटा में कैरियर फीमेल 25%, हीमोफिलिक फीमेल 25%, 25% नॉर्मल मेल एंड 25% हीमोफिलिक मेल. तो ये बात जो है यहां पे बीटा ऑप्शन ठीक है. एक और गिवन अगर ये कंडीशन ना दी गई हो तो एक और कंडीशन भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 50% ऑफ द चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड एंड 50% विल बी नॉर्मल. ऐसी ऑप्शन तो कोई है तो देखते हैं. चार्ली ऑप्शन देखिए फीमेल एंड मेल बोथ हैव 50% एंड 70% चांसेस ऑफ गेटिंग हीमोफिलिया. तो बोथ आर 50% चांसेस ऑफ गेटिंग द हीमोफिलिया, ये भी गलत हो गई. डेल्टा में फीमेल्स हैविंग 50% चांस ऑफ गेटिंग हीमोफिलिया एंड मेल विल हैव 100%. तो ये भी बात गलत है. सो गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगी बीटा, जो कि ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी 25% चांसेस टू गेट नॉर्मल एज वेल एज हीमोफिलिक. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफिलिया? अल्फा एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, बीटा वाई लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, चार्ली एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर एंड डेल्टा एक्स लिमिटेड ट्रेट्स. तो जो हीमोफिलिया है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जिस कंडीशन को डिस्क्राइब करता है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, जिसमें हीमोफिलिया ए और बी जो कि मैक्सिमम कंडीशन जो है वो पेशेंट में शो होती हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन होती है. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा. Question number 28. If father of a child is hemophilic and mother is a carrier, the chance of the baby inheriting the disease will be. अगर फादर जो है वो चाइल्ड का हीमोफिलिक है तो इसका मतलब कंडीशन क्या होगी XHY. जब मदर जो है वो कैरियर है तो ये कंडीशन होगी. तो अगर इसमें चांस देखा जाए कि बेबी इनहेरिटिंग द डिजीज कितना है तो इसमें से 50%. अब मेल और फीमेल की बात नहीं की उसने, कहा कि जो ऑफस्प्रिंग होगा आइदर इट इज मेल और फीमेल, व्हाट विल बी द चांस. तो 50% जो है वो अफेक्टेड होने के चांस है, 50% क्या है नॉर्मल के चांस है. सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 29. अ मैन कैन सफर फ्रॉम हीमोफिलिया ए और बी ओनली व्हेन ही इज अल्फा होमोजाइगस डोमिनेंट, बीटा होमोजाइगस रिसेसिव, चार्ली होमोजाइगस हेमिजाइगस रिसेसिव एंड डेल्टा हेमिजाइगस डोमिनेंट. तो फीमेल जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव होती है बिकॉज बोथ एलील शुड बी रिसेसिव, लेकिन मेल जो है उसमें एक एलील जो कि एक्स के ऊपर मौजूद होगा दैट शुड बी रिसेसिव, वाई पर इसका काउंटर एलील नहीं होता, इसलिए इसको हम हेमिजाइगस रिसेसिव का नाम देते हैं. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. क्वेश्चन नंबर 30. Drosophila has dash pair of chromosome alpha 3, beta 4, Charlie 16 and delta 20. तो ड्रोसोफिला के केस में जो 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 8 क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, जबकि जो 20 है वो माउस के अंदर 20 पेयर्स होते हैं. मुख्तलिफ और इंडिविजुअल के भी हमें एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं, जैसे हनी बी के केस में 16 पेयर या 32 होते हैं, ह्यूमन के केस में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम होते हैं. सो ड्रोसोफिला का पूछा गया है, so beta will be the right option, 4 pairs. Question number 31. A female can be hemophilic if her parents have following genotype. तो फीमेल हीमोफिलिक कब होगी जब उसकी मदर जो है वो कैरियर हो और जो फादर है वो अफेक्टेड हो, क्योंकि एक एलील आना है किधर से मदर की तरफ से और एक एलील आना है किस तरफ से फादर की तरफ से. तो अगर जो मेल है वो अफेक्टेड है तो एक्स स्मॉल एच आएगा और फीमेल अगर कैरियर है तो 50% ऑफ द फीमेल्स हैव कैपेसिटी टू गेट द
इन्फेक्शन और दैट शुड बी अफेक्टेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन ऑप्शन में से चार्ली देखिए तो ये कंडीशन है जिसमें एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच है और एक्स स्मॉल एच वाई है। लेकिन अल्फा ऑप्शन देखिए तो उसमें क्योंकि मेल के पास एक्स कैपिटल एच है तो मेल से एक एलील आना है तो वो कैरियर तो हो सकती है, जो ऑफस्प्रिंग में डॉटर है वो अफेक्टेड नहीं हो सकती। बीटा में बी जो एक्स कैपिटल एच दे दिया गया फीमेल के केस में, तो यहां से एक एलील आना है, अगर एक्स कैपिटल एच आएगा तो फीमेल कैरियर होगी, अफेक्टेड नहीं होगी। और डेल्टा ऑप्शन में एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच दिया, फीमेल तो ठीक है लेकिन मेल के केस में एक्स कैपिटल एच दे दिया, तो इससे जब कंडीशन एक्स कैपिटल एच आएगी तो कैरियर हो सकती है, अफेक्टेड नहीं हो सकती। सो चार्ली इज द मोर सुटेबल ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, रिडक्शन इन फैक्टर नंबर 11 रिजल्ट्स इन अल्फा हीमोफीलिया ए, बीटा हीमोफीलिया बी, चार्ली सेक्स लिंक्ड हीमोफीलिया एंड डेल्टा ऑटोसोमल हीमोफीलिया। तो जब फैक्टर 11 जो है वो डिस्टर्ब होता है तो दैट इज हीमोफीलिया सी, जिसको ऑटोसोमल हीमोफीलिया का नाम भी देते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 33, द ओनली वे टू ब्रेक द जीन लिंकेज इज अल्फा मियोसिस, बीटा क्रॉसिंग ओवर, चार्ली गमीटोजेनेसिस एंड डेल्टा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होगा जो कि इन लिंक्ड जीन के लिंकेज को ब्रेक करने की कैपेसिटी रखेगा। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। Question number 34, hemophilic man marries a normal woman, their offspring will be। अब हीमोफिलिक मैन है और नॉर्मल वुमेन के साथ, मतलब अफेक्टेड नहीं, तो इसका मतलब हम इस कंडीशन को इस तरह से शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हीमोफिलिक मैन है और इधर से नॉर्मल वुमेन है, तो इधर से एलील हो सकते हैं एक्स स्मॉल एच और वाई, और इधर से हो सकता है एक ही किस्म के गमीट बनेंगे एक्स कैपिटल एच वाई। तो इससे जब ये एलील इसके साथ मिलेगा तो कैरियर फीमेल बनेगी, और ये एलील इसके साथ, तो इसका मतलब एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच हो सकता है और एक्स कैपिटल एच वाई हो सकता है। तो यहां पे हमें पूछा गया कि कितने परसेंट चांस है या ऑफस्प्रिंग में क्या कंडीशन आ सकती है, तो गिवन ऑप्शन में हम कह सकते हैं ऑल आर नॉर्मल। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। या एक और ऑप्शन भी अगर गिवन में हो कि 50% कैरियर होंगे 50% नॉर्मल होंगे तो ये भी ठीक है, लेकिन ऐसी कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो गिवन ऑप्शन में से ऑल आर नॉर्मल विल बी द मोर सुटेबल, अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट कैन बी ट्रेस्ड थ्रू अल्फा मेटिंग, बीटा पेडिग्री, चार्ली फाइलोजेनी एंड डेल्टा आउटब्रीडिंग। तो इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है वो ह्यूमन के केस में अगर आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं तो पेडिग्री इज द वन ऑफ द बेस्ट वे। जैसे कि क्वींस विक्टोरिया का के केस में पेडिग्री एनालिसिस के जरिए हमने ये देखा कि जो हीमोफीलिया है वो इनहेरिटेड डिजीज है, या उसी को फिर रॉयल डिजीज का नाम भी दिया गया क्योंकि रॉयल जो खानदान था उसके अंदर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। Question number 36, if a carrier female for hemophilia is married to a normal male, then all of the following combination can exist except। अब अगर कैरियर फीमेल है हीमोफीलिया के लिए तो उससे जब नॉर्मल मेल करेगा मैरिड, तो अगर हम यहां पे मैं इस कंडीशन को शो करता हूं कि कैरियर फीमेल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, और नॉर्मल मेल है तो एक्स कैपिटल एच वाई। अब ये कंडीशन जब आएगी तो इधर से जो गमीट्स बन सकते हैं वो एक्स कैपिटल एच भी हो सकता है, एक्स स्मॉल एच भी बन सकता है गमीट, टू पॉसिबल गमीट्स की टाइप्स हो सकती हैं। इधर से एक्स कैपिटल एच बन सकता है और वाई बन सकता है। अब क्वेश्चन है देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन एग्जिस्ट एक्सेप्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये इसके साथ मिले तो एक्स कैपिटल एच बन सकता है, ये इसके साथ मिले तो एक्स कैपिटल एच वाई बन सकता है, फिर ये इसके साथ एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच बन सकता है, और ये इसके साथ एक्स स्मॉल एच वाई बन सकता है। तो गिवन ऑप्शन में देखिए तो एक्स स्मॉल एच ऐसा है जो कि इन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 37, पिक अप द साइन डोनेटिंग कैरियर फीमेल। तो साइन हम एक पहले क्वेश्चन में भी कर चुके, जो कैरियर है उसके लिए सेंटर में एक डॉट लगा के उसको सिंबलाइज किया जाता है कि ये कैरियर फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 38, आउट ऑफ द हीमोफिलिक पेशेंट हाउ मेनी सफर फ्रॉम टाइप ए, अल्फा 10%, बीटा 20%, चार्ली 30% एंड डेल्टा 80%। तो हीमोफीलिया ए जो है वो मैक्सिमम पेशेंट्स में होता है, सो 80% में, और हीमोफीलिया बी जो है वो तकरीबन 20% में, और हीमोफीलिया सी जो है वो लेस देन 1% में। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा।
Question number 39. Crossing over in diploid organism is responsible for alpha segregation of allele, beta recombination of linked alleles, and Charlie dominance of genes, and delta linkage between genes. तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसकी वजह से लिंक्ड जीन्स की रिकम्बिनेशन के पॉसिबिलिटीज जो है वो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा. क्वेश्चन नंबर 40. पिक अप द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया. तो हीमोफीलिया की जो 3 टाइप्स हैं बेसिक, उसमें टाइप ए जो है वो मोस्ट कॉमन है बिकॉज दैट इज मोस्ट अबंडेंट. 80% पेशेंट्स में जो है हीमोफीलिया ए डिटेक्ट होती है. सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा. क्वेश्चन नंबर 41. What are the chances of hemophilic son whose mother is carrier but father is normal? तो जब फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है तो चांस क्या होगा? तो यहां पे हम देखें फादर जो है अगर हम नॉर्मल कंडीशन शो करें और मदर कैरियर है तो जो ऑफस्प्रिंग में चांस क्या है कैरियर का, चांस ऑफ हीमोफिलिक सन, तो हीमोफिलिक सन 50% हीमोफिलिक सन हो सकते हैं, 50% नॉर्मल हो सकते हैं. तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज थी सन प्रोड्यूस होने की जिसमें 50% ये है और 50% ये, तो इसका मतलब 50% चांस है हीमोफिलिक सन के पैदा होने की. क्वेश्चन नंबर 42. द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड अल्फा जीन लिंकेज, बीटा क्रॉसिंग ओवर, चार्ली रिकॉम्बिनेशन, एंड डेल्टा असॉर्टमेंट. तो जो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम है उसको क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया जाता है. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 43. द अलील फॉर हीमोफिलिक सी इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, अल्फा ऑप्शन, बीटा वाई क्रोमोसोम, चार्ली ऑटोसोम, एंड डेल्टा सेक्स क्रोमोसोम. तो हीमोफिलिक सी जो है वो एक्चुअली ऑटोसोमल है जिसके लिए क्रोमोसोम नंबर 4 पर मौजूद होते हैं अलील. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. Question number 44. Gene located on the same chromosome are called alpha mutated genes, beta linked genes, Charlie jumping genes, and delta mobile gene. तो जो सेम क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं उनको लिंक्ड जीन्स कहा जाता है और उस पूरे होमोलोगस पेयर को लिंकेज ग्रुप का नाम दिया जाता है. सो राइट ऑप्शन इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 45. पिक द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. तो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं रिकम्बिनेंट टाइप ओवर सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड विद 100. ये इसका एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूला है जिससे हम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डिटरमिन कर सकते हैं. सो गिवन ऑप्शन में चार्ली जो है वो इसमें ये फॉर्मूला दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 46. ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू अबाउट लिंक्ड जीन्स एक्सेप्ट. तो हमें ऑप्शन में से वो चूज करनी है जो कि फॉल्स है या नॉट ट्रू है. तो अल्फा दे रिड्यूस द चांस ऑफ वेरिएशन, तो लिंक्ड जीन्स जो है वो चांस ऑफ वेरिएशन को रिड्यूस करते हैं. बीटा लिंक्ड ग्रुप्स करस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स, तो ये भी बात ठीक है. चार्ली दे आर फिजिकल लिंक्ड, तो फिजिकली लिंक्ड होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर. एंड डेल्टा दे मे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो लिंक्ड जीन शो नहीं करते अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो इसका मतलब डेल्टा जो है वो नॉट ट्रू है या एक्सेप्शनल केस में कंसीडर की जाएगी. सो डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन. Question number 47. Which one of the following feature not belong to linkage? Alpha, it keeps the genes together. Beta, it involves individual chromosome. Charlie, it increases variability. Delta, it provides higher frequency of parental type in test cross progeny. तो जो लिंकेज से बिलोंग नहीं करता, लिंकेज की वजह से कभी भी वेरिएबिलिटी, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगी और अल्टीमेटली वेरिएबिलिटी भी नहीं बढ़ेगी. तो इसका मतलब नॉट बिलोंग टू लिंकेज जब हम डिटरमिन करेंगे तो दैट इज इट विल डिक्रीज द वेरिएबिलिटी. सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 48. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज? अल्फा हीमोफीलिया, बीटा कलर ब्लाइंडनेस, चार्ली हाइपोफॉस्फेटेमिया, एंड डेल्टा टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम. तो जो रॉयल डिजीज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वींस विक्टोरिया के खानदान में ही इसको डिटरमिन किया गया था और उसमें पेडिग्री से इनहेरिटेंस पैटर्न को डिटरमिन किया जाता है. सो हीमोफीलिया ए जो है वो रॉयल्स डिजीज कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 49. अ कैरियर वुमन कैन हैव अ हीमोफिलिक सन इफ मैरिड टू अल्फा अ नॉर्मल मैन, बीटा हीमोफिलिक मैन, चार्ली either a normal or a hemophilic man, and delta either hemophilic or carrier man. तो जो कंडीशन है कैरियर वुमेन से एक्चुअली मदर टू सन ट्रांसमिशन हो रही होती है जो कंडीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल है वो नॉर्मल हो या हीमोफिलिक हो, ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो मदर से ही बुनियादी तौर पर ये अलील आना है जो कि हीमोफीलिया काज करेगा. सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली. क्वेश्चन नंबर 50. Hemophilia is a serious hereditary disease because a hemophilic may alpha suffer from immune deficiency, beta bleed to death,
चार्ली सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड डेल्टा सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। तो हीमोफीलिया के केस में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मिसिंग हो जाते हैं, सो दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू ब्लीड टू डेथ, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। यहां तक आज के हमारे टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।